है ये वेरी भी हार्मफुल। आपके वेरी हार्मफुल। और ये जो आप कह रहे हो इनसोम्निया हो रहा है बच्चों को, ये भी तो उसका एक रिस्पॉन्सिबल करेक्ट, है ना। क्योंकि अब उनको ये भी करना है, ये भी करना है, एंड टाइम नहीं मिल रहा है, ये भी बात सच है। दे हैव नो टाइम फॉर लीजर। आप देखो पहले बिल्डिंग, जैसे आपने बोला आउटडोर एक्टिविटीज़, पहले हमारे टाइम पे बिल्डिंग में शाम को ऐसे बच्चों का शोर होता था, खेलते थे, अब नहीं होता। आप देखो एवरीबडी इज़ इन कोचिंग इंस्टीट्यूट। हर कोई तो कोचिंग हाँ, तो इंस्टीट्यूट में और है। वो पेरेंट्स को कंफर्ट जोन आ गया है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा लाइक थ्रेटनिंग फैक्टर है कि पेरेंट्स के कंट्रोल में बच्चे नहीं है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग। वो 10 बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो फाइनली इंस्टीट्यूट में आके बोल देते हैं मैम अब आप इसको पढ़ाओ। सो वो कंट्रोल चला गया है। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो लिविंग इन कंट्रोल, आई मीन कंफर्ट जोन, की भाई हम इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं तो वो संभाल लेंगे, रिजल्ट उन पे डिपेंड है, बच्चा वहाँ पढ़ लेगा बस। तो पेरेंट्स आर ऑल्सो लिविंग इन अ कंफर्ट जोन। राइट। अब इन सब चीज़ों में, इन दिस पर्टिकुलर रेस, टेक्नोलॉजी, पेरेंट्स, कंपैरिजन, एवरीथिंग, फोमो, अब इसमें क्या एक चीज़ हो रही है, एक बहुत मुझे एक चीज़ ये ख्याल में आई कि बच्चे अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन, किस फील्ड में जाना है, क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, आई कैन से एटलीस्ट 11th के बाद, 12th के बोर्ड्स के बाद आप सिलेक्ट करते हो कि आपको क्या चूज़ करना है, फिजिक्स, सॉरी साइंस, कॉमर्स कॉमर्स, एंड ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। अब ओवरऑल कंसिडरिंग द बिगर पिक्चर, आपको अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना है, तो वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है अभी, क्या अभी लोग अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये एक्चुअली एक मूवी आई थी लक्ष्य, उसमें शुरुआत में दैट वाज एक्चुअली, दिस इज ऑफ कोर्स अ फिक्शन, उसमें दिखाया था कि ऋतिक रोशन की उसके जो फ्रेंड आर्मी में जा रहे हैं, चलो यार मैं भी चला जाता हूँ, तो फिर सीरियसली उसमें कर लेते हैं परस्यू, बट वो मूवीज में होता है। रियल लाइफ में आपने किसी को देख के कोई प्रोफेशन चूज कर लिया, इट कुड बी डिजास्ट्रस। तो ये एक चीज़, डू यू एग्री विद दिस कि ये एक फैक्टर है। यस यस, ये अगेन इसी पे एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, कि ये जो हमने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपोजर तो देता ही नहीं है बच्चों को। 10th के बाद हमें वो लिबर्टी है कि नाउ यू कैन सिलेक्ट द स्ट्रीम एज पर योर पैशन और डिज़ायर, बट बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पैशन डिज़ायर क्या है, इंटरेस्ट पता ही नहीं है। बिकॉज दे डिडंट हैव टाइम, दे डिडंट हैव एक्सपोजर। एक्सपोजर कौन देगा? बट मैंने देखा है पेरेंट्स बैठ के ऐसा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी भी यही मेंटालिटी चल रही है, अगर मैथ्स में अच्छे हो इंजीनियरिंग ले लो, बायो फिजिक्स में अच्छे हो साइंस ले लो, मैथ्स में अच्छे हो तो अगर कॉमर्स में भी जाना है तो देर इज़ ओनली लिमिटेशन टू सीए या तो फाइनेंस, बस इतना ही। वो उनको एक्सपोजर नहीं है। मैंने ये 2 ओरिएंटेशन ये साल लिए हैं, पेरेंट्स वर नॉट इवन अवेयर कि 11th स्टैंडर्ड कब चालू होता है, साइंस में कितने, इट इज़ बियॉन्ड बायोलॉजी, इट इज़ बियॉन्ड मेडिसिन, बायो इन्फोटेक, बहुत। ये कोई इनको अवेयरनेस है ही नहीं। और उन्होंने यही बोला मुझे कि मैम अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया, हम मार्क्स पे डिपेंड कर रहे हैं। मार्क्स पे तो वही बात हो जाती है ना। सी व्हाट बबल वी आर लिविंग इन, मार्क्स पे हम पैशन डिसाइड करते हैं। ऐसे तो मार्क्स पे पैशन डिसाइड होता, सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेटर बनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनता। और उसके चैप्टर्स आ रहे हैं हमको पढ़ने में। सो ये अगेन सेम है कि वो एजुकेशन सिस्टम के वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट इनकलकेटेड। मैंने अभी भी बोला, हम वो पढ़ा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं, और मार्क्स पे डिपेंड हो रहे हैं। बच्चे को कैसे पता चलेगा? एक है ना, लोगो थेरेपी होता है। लोगो थेरेपी, लोगो मतलब मीनिंग एंड थेरेपी मीन्स फाइंडिंग। इफ बिफोर 22 यू फाइंड योर इंटरेस्ट, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ। आपको जब तक वो रियलाइज़ होता ही नहीं है ना, तो तब तक वो आप पैशन फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। और पेरेंट्स का तो प्रेशर ही होता है, पहले तो उनका एक्सपेक्टेशन, हिडन डिज़ायर होती है हर हर पेरेंट की, बिलीव मी, साइंस। फिर वो धीरे धीरे उनको चल समझ आता है कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, अब डालो कॉमर्स में। अब वो नहीं हो रहा है तो डालो ह्यूमैनिटीज़ में। बस हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं 3 पेजेस, उसके आगे की दुनिया, वी आर लाइक फ्रॉग इन अ वेल। एक्सपोजर है ही नहीं। बट एक्सपोजर कौन दे सकता है? स्कूल दे सकती है, वर्कशॉप्स करवाओ, इंटर्नशिप्स करवाओ, सेमिनार्स करवाओ, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाओ, तब जाके ही विल फाइंड हिज ओन इंटरेस्ट। हम प्लेटफॉर्म भी स्कूल देती है तो क्या होता है? एनुअल कॉन्सर्ट एंड स्पोर्ट्स, बस सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स। इसके अलावा एक्सपोजर स्कूल्स में भी नहीं है। कौन सी स्कूल ने आपको बताया था कि क्या हो रहा है? सो वी हैव टू कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो बच्चे को पता चलेगा व्हाट इज हिज और हर इंटरेस्ट एक्चुअली, व्हाट इज राइट। इट। आई माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, मुझे एट द एज ऑफ 40 पता चला आई एम अ गुड टीचर।
आई न्यू आई कुड कन्वे थिंग्स वेल, बट नहीं पता चला था क्योंकि उस टाइम एक्सपोजर नहीं था, ये था ही नहीं। आप किसी बच्चे को पूछो, वो कोई बोलेगा आपको कि मुझे टीचर बनना है? लिमिटेड उसमें होते हैं, मतलब लिमिटेशंस आती नहीं है, वी हैव क्रिएटेड कि Right. टीचर मतलब स्कूल में जाना या तो कॉलेज में प्रोफेसर जाना, उसमें तो व्हाट इज सक्सेस रेट, और दिस इज नॉट अ करियर। ऐसा नहीं होता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर माइंडसेट विल ड्रिफ्ट अ बिट, क्योंकि हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ जैसे इंटरनेट, जैसे अब ये आप एक अच्छा साइन है, इसका अच्छा साइड है ई लर्निंग। ऐसे काफ़ी ऑनलाइन मेंटर्स हैं, दे आर फुल टाइम डूइंग दिस। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो अपने घर से पढ़ा रहे हैं। बट फिर इसके पास टाइम तो होना चाहिए ना हाँ, बच्चे के पास। हाँ, वो समझने का, वो इवैल्यूएट हाँ, करने का अपने आप को। मैं वही बोल रही हूँ कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाओ। चलो तुमने ये, आपने ये किया, जैसे आपने कुछ कोर्स किया होगा या तो वॉइस रिकॉर्डिंग, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग कि टेक्निकली कैसे होता है, तो Right. वो बच्चा लर्न कैसे करेगा? तो हमने वो स्कूल में स्टार्ट किया एक्चुअली कि हमने जैसे पॉडकास्ट करवाए, हमारे बच्चे पॉडकास्ट करते हैं, सो दे नो दैट हाउ गुड आई एम एट कम्युनिकेटिव स्किल्स। फिर एक बच्चा जो था उसने रिकॉर्डिंग किया, ही डिड फैंटास्टिक एडिटिंग, बट ये पता कब चला? व्हेन ही डिड दिस। अब ये मौका ही हम नहीं देते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये फील्ड्स है, सब है, बच्चों को भी पता है, बट पेरेंट्स आर कीन, मार्क्स लाओ। उसका एक है ना रीज़न भी है कि अब चलो टेक्नोलॉजी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन जो पहले से फ्रेमवर्क बनाया हुआ है ना, जो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर,